तो हाँ जी टीम, क्या हाल चाल है सभी के। फाइनली सभी एंटर हो चुके हैं। अभी भी कुछ पार्टनर्स एंटर नहीं हुए होंगे, तो आपने करना क्या है, फटाफट से अपनी टीम को चेक कीजिए। जितने भी लोगों की टीम है या जो अकेले हैं वो तो आ ही चुके हैं, बट जिन लोगों की टीम है वो अपनी टीम को चेक कीजिए। बाकी हम ट्रेनिंग को करते हैं स्टार्ट इन जस्ट 1 मिनट के अंदर। और जो ऐड हो चुके हैं, सो मेक श्योर आप एक अच्छे नेटवर्क एरिया में हो, आपके पास एक प्रॉपर डायरी पेन हो जिसपे प्रॉपर तरीके से नोट बना सको आप। ये नहीं होना चाहिए कोई पुरानी आपके ने कॉपी उठा लिया, पुराना कोई रजिस्टर उठा लिया। प्रॉपर आपके पास आप, क्योंकि अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अपना लेवल अप किया है, तो आपको एक ऐसा स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए जो आपके लिए जरूरी बने, है ना, जो आपको सालों साल तक काम आएगा। ठीक है जी। सो जस्ट 1 मिनट वेट। गेट लॉक कर लियो। हाँ जी टीम, क्या हाल चाल है। फाइनली वेलकम एवरीवन इन द वर्कशॉप। आप सभी का वेलकम है। मेरे को बता दीजिए, मेरी वीडियो ऑडियो क्लियर आप सभी के पास? हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है फिर। करें फिर कुछ ब्लास्ट इस महीने के अंदर। देखो ऑलरेडी हम पिछले महीने के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस करके अभी जस्ट फिनिश अप हुआ है, लेकिन इस महीने के अंदर हम उससे भी बड़े टारगेट्स ले चुके हैं। आज 1 तारीख है, अक्टूबर मंथ की शुरुआत है। सबसे पहले फटाफट अपना कैमरा ओपन करो। अगर सीखने आए हो तो कैमरा जरूर ओपन करो, अगर सीखने नहीं आए तो बेशक मत करना। अगर 1 साल में मैनेजर बनना है तो कैमरा ओपन करो, नहीं बनना तो मत करो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगर आप खुद पे ध्यान नहीं दोगे तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, हम भी आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। यस और नो? बात सिंपल सी है दोस्तों, बात कुछ है सो नहीं भाई यार, भाई ये कैसी बात है। सिंपल सी बात है। बाकी आप सभी को अभी अभी पता लगा है ना कि हमने आप सभी के लिए, है ना, अभी आपका 2CC हो चुका है, बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। तो बिजनेस तो शुरू हो चुका है। अब बिजनेस में पैसा वैसा भी कमाना है ना, काम भी करना है का। ठीक है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे सारी वो चीजें, उसके लिए हमने लॉन्च करी है 6 डेज वर्कशॉप। 6 दिन की वर्कशॉप हम करने वाले हैं, आप सभी को पोस्टर मिला होगा। एंड वो 6 दिन की वर्कशॉप में हम आपको A to Z सिखा देंगे, कैसे आप जीरो टू मैनेजर 1 साल के अंदर पहुंच सकते हो। उसके बाद क्या है दोस्तों, एक बार काम करना सीख लिया, उसके बाद सब आपके हाथ में है। मान लो आपने काम करना सीख लिया, यस और नो, आपको काम करना आता है, उसके बाद रोज के 4 घंटे करो या 8 घंटे करो या 12 घंटे करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, बट एक बार काम करना सबको सीखना ही पड़ेगा। उसके बाद सारी चीजें आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 6 डेज की वर्कशॉप फॉरएवर बिजनेस के लिए, ठीक है, बहुत ही बेस्ट है। अगर आप हमारी टीम में हो और अगर आप फॉरएवर बिजनेस कर रहे हो और सिर्फ कुछ और भी नहीं सीखा, सिर्फ ये 6 वर्कशॉप भी आपने अच्छे से सीख ली और प्रैक्टिस कर लिया, अगले 1 साल में आप अपना मैनेजर हिट कर सकते हो और 1 साल के अंदर अंदर बहुत अच्छी टीम बना सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है हमने बहुत अच्छी टीम बनाई है। हम भी बहुत कम एज के अंदर आए थे, फॉरएवर को स्टार्ट किया था, फॉरएवर में 2CC किया था, आज फॉरएवर से हम लाखों रुपए कमा रहे हैं। मेरे को सभी जानते हो, इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है। हाँ जी। कितने सारे पार्टनर्स नहीं जानते इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप सभी जिस भी पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, एक चीज मैं बता देता हूँ, आप सभी मेरी टीम का पार्ट हो। ओके। सो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बस काम की बातें करेंगे। 6 दिन के वर्कशॉप में 6 होस्ट आपको A to Z फॉरएवर में लेके, जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सेल्स की प्लानिंग, क्लोजिंग की प्लानिंग, कैसे आपने क्लोजिंग करनी है, सेल्स करनी है, सोशल मीडिया यूज करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको बताएंगे। बस आपने क्या करना है,
प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड करना है, अच्छे नोट्स बनाने हैं। क्योंकि जो पर्सन नोट्स बनाएगा वो आज खुद भी उससे काम लेगा, और फ्यूचर के अंदर जब लोग आपके साथ 2CC करेंगे तो उसको भी वो नोट्स आप उसको दे सकते हो, भाई ये नोट्स है, ठीक है, इनको लिख लीजिए, ये काम आएंगे। यस और नो? अब मान लो आप सिर्फ बैठे हो सुनने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ 9 बजे से 10 बजे तक ट्रेनिंग चलेगी, और 10 बजे से 11-12 बजे तक आपको बातें याद रहेंगी, ठीक है, उसके बाद आप उन बातों को भूल जाओगे। सही बात है, नहीं बात है? लेकिन अगर आप उन बातों को लिख रहे हो, मैं अपनी स्पीड को नॉर्मल रखूंगा, बातें एक वन बाय पॉइंट आपको बातें बताऊंगा, ठीक है जी। सो कैसे काम की शुरुआत करनी है, क्योंकि अभी 2CC हो चुका है, अभी आगे काम करना है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। क्या है जी, अभी तो 2CC हुआ है, असली गेम तो अब शुरू हुई है। काम को शुरू करना कोई मुश्किल नहीं है, आपको ये लगा होगा 2CC करना मुश्किल है, शुरू करना मुश्किल नहीं है, असल में उसके लायक बनना मुश्किल है। अब देखो, हम सभी का मकसद है ड्रीम्स पूरे करना, पैसे कमाना, लाखों रुपए कमाना। यस और नो? पैसा कमाने के लिए पहले हमें सीखना पड़ेगा पैसे को कमाया कैसे जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए हमें सीखना पड़ेगा पैसे को कमाया कैसे जाता है। नॉर्मली बंदे क्या करते हैं इंडिया के अंदर, स्कूल करते हैं, उसके बाद कॉलेज करते हैं, कॉलेज में एजुकेशन इकट्ठी करते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, उसके बाद एक जॉब जाते हैं और 10 से 15 हज़ार कमाना स्टार्ट कर देते हैं, यही उनकी लाइफ बन के रह जाती है। कभी भी वो 50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख को टच नहीं कर पाते। लेकिन वहीं पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्किल के ऊपर 6 महीने से 1 साल अगर हम काम कर ले, अभी तक बहुत सारी स्टडी करी है, वो बेकार नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी हम स्टडी के साथ साथ एक स्किल को अगर हम एक्सपर्ट तरीके से सीख ले, तो वो एक इकलौती स्किल हमें महीने का लाखों कमाना सिखा देगी। वो स्किल कौन सी है? बिजनेस सेल्स। भाई बिजनेस के अंदर सेल्स करने की स्किल, वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। और आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कोई भी आपकी स्टडी है, अगर आपको स्किल पता है, जो हमें पता है, जो मेरे को पता है, मेरी भी स्टडी नॉर्मल सी है। देखो, जो हम स्कूल में सीखते हैं, जो हम कॉलेज में सीखते हैं, वो बुरा नहीं है, पर 1 लाख 2 लाख कमाने के लिए वो रास्ता काफी नहीं है। यस और नो? क्या आपको पता होगा भाई वहां से पढ़ के कितने लोगों ने 1 लाख महीने का कमाया? 0.000 पता नहीं 1%। अंडरस्टैंड? लेकिन फॉरएवर के अंदर कितने सारे लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो लोग लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चाहिए स्किल्स, और ये प्लेटफॉर्म है स्किल्स का। अगर स्किल्स सीख ली तो लाखों कमाना चुटकियों का खेल है। अगर स्किल्स नहीं सीखी, अगर काबिलियत नहीं है, फिर आप दिन के 10 घंटे भी काम कर लो, रिजल्ट जीरो रहेंगे। अगर आपके अंदर स्किल्स आ गई, काबिलियत सीख ली, दिन के 5 घंटे भी काम करोगे, 4 घंटे भी काम करोगे दिन का, तो भी 10 घंटे वाले से ज्यादा रिजल्ट निकाल लोगे। तरीका बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि इस बिजनेस में हमने हार्ड वर्क तो करना ही नहीं है। हार्ड वर्क नहीं करना, हमने हार्ट वर्क करना है। क्या करना है? हमने हार्ट वर्क करना है, दिल से काम करना है। समझ में आ रहा है? ये बिजनेस है फील करने का, इसको दिल से करोगे, इसको फील करोगे, ये उतना ही आपको रिजल्ट देगा, और उतना ही आगे बढ़ेगा। ठीक है जी। आज फर्स्ट वर्कशॉप है, सो पॉइंट्स बना लिए, फर्स्ट वर्कशॉप बाय सचिन सर, ठीक है, एंड पॉइंट्स लिखिए। आपको बहुत सारे, मेरी जो वर्कशॉप पहली रहने वाली है उसमें मैं आपको मल्टीपल टॉपिक्स क्लियर करूंगा, बाकी और जो वर्कशॉप रहेगी वो सभी अलग अलग टॉपिक्स पे रहेगी, या कोई एक टॉपिक पे, या कोई दो या तीन पे, बट मेरी जो वर्कशॉप है वो कुछ मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर है, तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट चीजें लिखवाऊंगा। आपने पॉइंट बाय पॉइंट चीजें लिखनी है और उनको याद करना है, उनसे काम करना है। 6 दिन की क्लासेस के नोट्स बना लेना, उसके बाद कुछ नहीं करना, कॉपी खोलनी है आपने अपनी, ठीक है, और देखना है कैसे क्या काम करो और लग जाना है। ठीक है जी। सो करते हैं स्टार्ट। एक्साइटेड हो? सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाओ और मेरे को मैसेज करो दैट सर आई एम इन एक्साइटेड, तब मैं शुरुआत करूँ। ठीक है, उससे पहले मैं शुरू नहीं करने वाला। मेरे पास 280 लोगों के एक्साइटेड के मैसेज आ जाएंगे, 290 लोगों के, तो मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा फटाफट से। पता भी तो लगना चाहिए जाग रहे हो या सो रहे हो। और मेरे को ट्रेनिंग में किसी की आंख बंद लगी, मैं नाम लेके अनाउंस करूंगा और बेइज्जती करूंगा, सो मेरी आदत है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है थोड़ा सा। ठीक है? अगर आपको नींद आ रही है, कॉफी पी लो, मुंह धो लो, बट सोना नहीं है भाई। अगर हम आपके लिए रात को जाग रहे हैं, आपको सिखाने के लिए जाग रहे हैं, सो दैट मीन्स हमारा बहुत बड़ा विजन है आपको लेकर। लेकिन कई बार क्या होता है, बंदे का खुद का विजन नहीं होता अपने फ्यूचर को लेकर, तो बंदा कुछ नहीं कर पाता फिर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है 2CC हमारा हो चुका है, अभी गेम स्टार्ट करनी है भाई। अभी हमने बिजनेस कैसे करना है उसको सीखना है, ठीक है। और अभी हमारा जो मेन काम है वो काम है कंपनी को रिप्रेजेंट करना। देखो दोस्तों, हम हैं एक बिजनेस कंसल्टेंसी, एक प्लेटफॉर्म कंसल्टेंसी। हम फॉरएवर के साथ
ना कोई प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं। हम फॉरएवर के साथ ना ही बंदे जोड़ने का काम करते हैं। हम फॉरएवर के साथ जो करते हैं वो है बिजनेस कंसल्टेंसी। हम फॉरएवर के अंदर पार्ट बन के फॉरएवर का, फॉरएवर के अंदर 2CC करके आगे हम फॉरएवर बिजनेस को, ठीक है जी, फॉरएवर बिजनेस प्लेटफॉर्म को लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जैसा आप सभी को पता है, ठीक है, मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा गैप है। लोगों की बेरोजगारी बहुत नेक्स्ट लेवल तक जा चुकी है, क्योंकि लोगों के पास एक ऐसी गाइडेंस नहीं है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे वो किसी भी एज ग्रुप में या किसी भी एज में या कैसे भी जेंडर में वो पैसा कमा सके। ऐसी कोई गाइडेंस नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है बिना लाखों रुपए लगाए वो आने वाले 2-3 महीनों में पैसा कमाना स्टार्ट कर दे। ऐसी कोई एजुकेशन नहीं है। तो हम उस चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करते हैं, ठीक है। और हम लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं काम करने के लिए, ठीक है जी। जो लोग स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं या जो हाउस वाइफ है या जो जॉब कर रहा है, जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाना चाहता है, वो इस बिजनेस से अपना बना सकता है बिना लाखों रुपए शुरू मतलब खर्च स्टार्टिंग में खर्च करे बनाए। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो देखो मार्केट, देखो बिजनेस का सिंपल सा मतलब है, मार्केट के अंदर जो प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो मीन्स बिजनेस। बिजनेस का सिंपल सा मतलब है, मान लो किसी बंदे ने देखा ये लाइट का प्रॉब्लम आज से कुछ सालों पहले, ठीक है, लाइट नहीं थी, बंदे ने देखा रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो ऐसी चीज बनाता हूँ जिससे उजाला हो। उसने लाइट बनाई, आज लाइट कितने बिजनेसेस है। किसी ने पंखा बनाया, राइट। सो बिजनेस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। हम मार्केट की वो प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग बेरोजगार नहीं रह सकते, लोग कुछ भी कर सकते हैं, लोग बेरोजगार नहीं रह सकते। तो हमारे पास वो वन टाइम सॉल्यूशन है जो बंदे की बेरोजगारी छोड़ो, बंदे को ड्रीम लाइफ दे सकता है, उसके सपनों की जिंदगी दे सकता है, एक मिडिल क्लास के बच्चे को, एक मिडिल क्लास के बंदे को। तो ये बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है अगर आप अपना विजन बनाओगे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने 3.5 साल से इस बिजनेस को किया है। 19.5 साल के एज में मैंने स्टार्ट किया था, राइट नाउ आई एम 23। 3.5 साल मैंने इस बिजनेस को करके देखा और सक्सेसफुली करके देखा। 2-2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, टीम में बहुत सारे लोगों को पैसा कमाना सिखाया है, ठीक है। सो दैट मीन्स मैं तभी आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ भाई इस बिजनेस में बहुत पावर है। ये बिजनेस आपको महीने का 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख भी दे सकता है, ठीक है, बट उसके लिए टाइम चाहिए, 5 साल 7 साल। हर साल आप अपनी इनकम को बढ़ाते जाओगे, ठीक है, बट अगर आपके पास विजन है तो। क्योंकि एक बात बोली जाती है, जहां तक आप सोच रहे हो, जहां तक आपकी सोच है, उससे एक कदम आगे भी आप जिंदगी में नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ड्रीम है, आपकी सोच है 25 लाख की गाड़ी लेना, अगर उस सोचोगे ही नहीं, क्या वो गाड़ी 25 लाख की जिंदगी में आएगी आपके घर पे? कभी भी नहीं, ठीक है जी। सो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। पहले सोचना पड़ेगा, फिर वो चीजें हासिल करी जाएगी। स्टार्टिंग में आपको खुद को ये लगेगा यार मैं क्यों पंगे ले रहा हूँ, लाख रुपए कमाने के, 2 लाख कमाने के क्यों पंगे ले रहा हूँ। क्योंकि भाई मैं आपको बताता हूँ, आपने 2CC करा ही इसलिए है कि आपके सपने बड़े हैं। मैं 100% श्योर हूँ, अगर आपने मेरी टीम के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया है, 2CC किया है, इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है भाई, आप 10-15 हजार कमाने की सोच नहीं रखते। आपका शुरू से ही है मैंने कुछ बड़ा करना है, इसलिए आपने 2CC किया है, इसलिए मैंने 2CC किया था। अगर मेरी आप में से किसी की सोच ये होती 20 हजार 25 हजार महीने का कमा के खुश रहने की, तो हम कुछ और काम कर रहे होते, फॉरएवर ना कर रहे हो। फॉरएवर हमने इसलिए शुरू किया, हम जितना भी चाहें वो पूरा कर सकते हैं अपनी मेहनत के साथ। तो जो भी सोचना है सोच लो, मौका है आज, जो भी सोचना है, ठीक है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसके लिए सारी चीजें टाइम लगेगा। और देखो एक बार काम करना सीख लिया उसके बाद सिर्फ वक्त की बात, आज कल परसों सब कुछ हो जाएगा। एक बार काम करना आ गया उसके बाद सिर्फ किस चीज की बात है? वक्त की बात है। आपका मैनेजर भी हो जाएगा, आपका 2 लाख का चेक भी हो जाएगा, 3 लाख का भी, 4 लाख का, 5 लाख का भी, काम करना आ गया, सब कुछ हो जाएगा। टाइम के साथ चलते रहना बस। ओके जी। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सबसे पहले काम को शुरू करने से पहले हमने अपनी सोच को और अपने डिसिप्लिन को ठीक करना है। क्योंकि अब देखो आज से पहले आप बिजनेस नहीं करते थे, आज से पहले आपने एक परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, ठीक है जी। आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस में काम करने से पहले हमें खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्या? बिजनेस का काम करने से पहले सबसे पहले हमने खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद का डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। 2CC करने से पहले हमारी लाइफ का कोई डिसिप्लिन नहीं होता, मेरा भी नहीं था, ठीक है। कब सोना है, कब उठना है, कब बाहर घूमने जाना है, जो मन करता था वो कर लेते थे। मन करा बाहर गए, बाहर चले गए, मन करा दुकान पे चले गए, मन करा दोस्तों के साथ हांडने चले गए, वहां चले गए। लेकिन राइट नाउ आपने ये समझना है, अभी आपकी जो लाइफ है वो एक प्रोफेशनल लाइफ है। आपने कुछ स्टार्ट किया है, ये आपको पता होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपने अपना डे डिसिप्लिन बनाना है, ठीक है जी। मॉर्निंग में 8 AM ट्रेनिंग्स होती है,
कभी भी आपने 8 AM ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। जो सुबह की 8 बजे वाले ट्रेनिंग है, महीने में 30 दिन होते हैं, 30 मैनेजर्स आपको रोज सुबह आके सिखाएंगे। जो बंदा ट्रेनिंग मिस नहीं करेगा वो 1 साल के अंदर मैनेजर बन सकता है। और जो बंदे ट्रेनिंग मिस करते हैं वो उनको हम ग्रुपों से रिमूव कर देते हैं। क्योंकि 8 AM ट्रेनिंग्स और रात वाली ट्रेनिंग, सुबह और रात दो ट्रेनिंग्स मिलती है आपको। वो ट्रेनिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट होती है काम को चलाने के लिए। दिन में आप काम करोगे, सुबह और शाम आप सीखोगे भाई क्या क्या गलतियां हो रही है। जो बंदा सीखेगा नहीं उसको कभी समझ में नहीं आएगा रिजल्ट कैसे आता है। कभी भी समझ में नहीं आएगा, वो कंफ्यूज ही रहेगा, वो 10 घंटे काम करके भी कंफ्यूज रहेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? नेक्स्ट चीज है, आज के टाइम पे कंसल्टेंसी वर्क आर द मोस्ट डिमांडिंग। मतलब आप देख रहे हो ना, सोशल मीडिया आप भी चलाते हो, मैं भी चलाता हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक। सबसे ज्यादा डिमांड में कौन से काम है? कंसल्टेंसी के। हम खुद क्या करते हैं, लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं। जब तक हमारे पास कोई ऐसी चीज दोस्तों आ जाए जो लोगों के बहुत काम की हो, उसके बाद कितना भी पैसा कमाया जा सकता है। आपको मैं बता दूं, आप पहले महीने से यानी कि इसी महीने से कितना भी पैसा कमा सकते हो। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, क्योंकि आपके पास वो चीज़ है जो लोगों के बहुत काम की है। लोगों के काम का प्लेटफॉर्म है, लोगों के काम का बिजनेस है। बस आपने नंबर्स के अंदर खेलना है। अगर आपके पास एक क्लाइंट है, एक पर्सन है, तो आप उतना पैसा कमाओगे। अगर आपके पास 10 क्लाइंट है तो उतना पैसा कमाओगे। एक क्लाइंट है, 6 से 7 हज़ार रुपये महीने का कमाओगे 2CC करा के। 10 लोग है, 60 से 70 हज़ार रुपये कमाओगे 2CC करा के। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और आप उनका 2CC करा के उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, उनको एक रास्ता दे रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने का। तो आपके पास बहुत काम की चीज है जो लोगों को चाहिए। लोग आज के टाइम पे, मैं आपको बताऊं ना, पान मसाला गुटखा बेच के बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, क्या गुटखा काम का है? विमल पान मसाला, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दाने दाने में केसर का स्वाद, क्या वो किसी के काम का है? क्या क्या वो किसी की लाइफ में चेंज लेके आ रहा है? पर उन लोगों का, उन चीजों का भी बिजनेस हो रहा है इंडिया के अंदर। तो हमारे पास तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स है जो हेल्थ को इतना ज्यादा जरूरी है। 200 से प्लस प्रोडक्ट के प्रोडक्ट्स है। और हमारे पास वो बिजनेस मॉडल है जिससे एक गरीब परिवार का लड़का या लड़की या बच्चा या हाउसवाइफ, ठीक है, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकता है। जो वो डिग्री में नहीं कर पाया, जो वो कॉलेज करके नहीं कर पाया, वो इस स्किल से कर सकता है। जितना पैसा वो अपना लाखों रुपए स्टडी पे गवा के नहीं कमा पाया, वो यहाँ पे 2CC करके कमा सकता है। तो आप कभी भी टेंशन नहीं लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज क्या है, अभी हमने जो सीखना है वो ये सीखना है, भाई हमें पता तो लग गया भाई हमें अपना बिजनेस आगे रिप्रेजेंट करना है। पर उसको करने के लिए कुछ तो चाहिए। उसको करने के लिए आपको कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उसको करने के लिए आपको सेल्स अच्छी आनी चाहिए। यस और नो, बात करना, रिलेशन बिल्ड करना, मतलब बंदे को अट्रैक्ट करना। अंडरस्टैंड कर रहे हो? वो सारी चीजें हमारे लोग आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी बातों से, आपके सिस्टम से अट्रैक्ट हो, समझें, ट्रस्ट बिल्ड हो। ठीक है, और कम्युनिकेशन अच्छा, सेल्स अच्छा। तो ये सारी चीजें हम आपको 6 दिन के अंदर सिखाएंगे। ठीक है, अगर ये चीजें आपको अच्छी करनी आ गई, यही स्किल्स है जिनको सीख के मैं आज 2 लाख से ज्यादा कमा रहा हूँ। यही स्किल्स है जिनको सीखने, बोलना आना चाहिए। वो बोलते हैं जिसकी जुबान चलती है उसके 10 हाथ चलते हैं। हमारा सिस्टम में सिर्फ बोलने का काम है। हम है कोच। वी आर बिजनेस कोचेस। लिख लीजिए, वी ऑल आर बिजनेस कोचेस। हम कोई प्रोडक्ट बेचने वाले नहीं है, हम कोई बंदे जोड़ने वाले नहीं है, हम बिजनेस कोच हैं। जैसे एक स्कूल टीचर बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता है, बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता है, बच्चों को मैथ पढ़ाता है, वैसे ही हम बच्चों को ऑनलाइन बिजनेस पढ़ाते हैं। जितने आपके स्टूडेंट्स होंगे उतना बड़ा आपका कोचिंग सेंटर होगा। मैंने जब स्टार्ट किया था 3.5 साल पहले, मेरे कोचिंग सेंटर में मैं अकेला था। धीरे धीरे मैंने सीखा, अपनी डिमांड क्रिएट करी। स्टार्टिंग में क्या होता है, आपके पास कोई रिजल्ट नहीं होता, आपके पास कोई नाम नहीं होता, आप गुमनाम होते हो। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को ज्वाइन कराने के लिए ना, अपना बिजनेस बनाने के लिए। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब आप 1 साल 2 साल में यहाँ से लाखों कमाना स्टार्ट कर देते हो तो आपका नाम बन जाता है, और नाम से काम होता है। तो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट है, बाद में आपको काम भी कम घंटे करना और नाम से काम होगा, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से काम होगा, आपकी पर्सनैलिटी से काम होगा। तो शुरुआत मेरी भी ऐसी होती, मैं आपको सारा डाटा दिखाऊंगा अपना पीछे वाला। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, टेक 90 डेज चैलेंज। अब हम सभी मिलके क्या करेंगे, एक 90 दिन का चैलेंज लेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो हम आपको सिखाएंगे 6 दिन के अंदर, कोई भी व्हाइट बोर्ड वगैरह शेयर मत करो, बंद भी कर देता। जो हम आप सभी को सिखाएंगे, मान लो आप सभी ने 6 दिन की वर्कशॉप में सारी चीजें सीख ली, तो ऐसा नहीं है अगले दिन किया और रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि आप सभी ने शुरुआत करी है। तो एक बात गांठ मार लेना,
हम ले रहे हैं 90 डेज चैलेंज। 90 डेज तक हमने काम को अच्छे तरीके से करना बिना रुके। जो पर्सन 90 डेज तक यानी कि 3 महीने तक बिना रुके काम कर गया, 3 महीने के अंदर अंदर वो यहाँ से 50,000 से ज्यादा रुपए कमा लेगा, मेरी अश्योरिटी है। 3 विद इन 3 मंथ बड़े आराम से। बस गलती कहाँ पे करते हैं हम, हमारा कोई बॉस नहीं है, आपका कोई यहाँ पे बॉस नहीं है, तो सीखने के बाद ना डिसिप्लिन नहीं होता काम करने का। 2 दिन काम कर रहे हैं, एक दिन घूमने है ना, बुआ के गया हूँ, मामा के गया हूँ, यहाँ गया हूँ। मैं बोलता हूँ 6 महीने के लिए अपने आप को गायब कर लेना। होने को 1 साल में भी मैनेजर हो सकता है, और होने को 2 साल में भी हो सकता है, होने को 3 साल में भी हो सकता है। अगर 1 साल में मैनेजर करना है तो 6 महीने के लिए, सिर्फ 6 महीने के लिए सब चीजों को साइड कर देना और काम पे फोकस कर लेना। आपका बिजनेस उधर जाएगा जिस तरफ आपका फोकस जा रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब मेरा बिजनेस उस साइड जा रहा है जिस साइड मेरा फोकस है। मैं रात के 9 बजे 10 बजे भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो ना? तो सेम तरीके से आप सुबह से अपना टाइमिंग आवर्स कैसे हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग आपका बिजनेस चलेगा भाई। अगर आप ही अवेलेबल नहीं हो तो आपके बिजनेस में कोई दूसरा अवेलेबल कैसे होगा? यस और नो? बात समझ में आई? तो जो हम आपको 6 दिन के अंदर सिखा देंगे वही इस काम, उस काम की प्रैक्टिस 90 डेज तक बिना रुके हमने करनी है। और जो बंदा कर गया उसके लिए क्या चाहिए? हमें लोग चाहिए। आपका सबसे बड़ा सवाल होगा 90 दिन तक या फॉरएवर में लोग कहाँ से आते हैं? देखो, जैसे आप हमारे पास आए, क्या मैं आपको जानता था? मेरी टीम में कोई आपको जानता था? आपने फॉर्म फिल किया, डिटेल सब। तो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया से काम करना है, किसी के घर नहीं जाना। बिजनेस होता है 2 कैटेगरी में। एक होता है नॉन जोन में, एक होता है अननोन जोन में। लिख लीजिए, बिजनेस होता है 2 कैटेगरी में। अब जब आप सीख के काम करना स्टार्ट करोगे तो 2 तरीके से आपके पास लोग आएंगे। पहले तरीके से आपके जानकार, दूसरे तरीके से सोशल मीडिया वाले। नोन और अननोन। पहले आपने एक अच्छी लिस्ट बनानी है, जितने भी जानकार लोग हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, वो अपने किसी भी दोस्त को बताते नहीं है स्टार्टिंग में, बस और मैं नहीं बताऊंगा किसी को, मैं चुपचाप काम करूंगा, मैं ना अकेला अकेला पहले मैनेजर बन जाता हूँ। और होता क्या है, कई लोगों के साथ, मैं बाद में हंसी आती है, मैं कई लोगों के साथ हुआ है, उसका दोस्त किसी और ने ज्वाइन करा लिया फॉरएवर में, उसका रिश्तेदार किसी और ने ज्वाइन करा लिया, उसके रिश्तेदार का किसी और ने 2CC करा लिया। तो भाई, ठीक है, कोई आपका वेट नहीं करेगा। अगर आप किसी के पास पहले अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हो तो पहले आपकी सेल होगी, पहले आपका बिजनेस रन करेगा। आप किसी को बता ही नहीं रहे मैं करता क्या हूं, मैं क्या प्रोवाइड करता हूं लोगों को। मान लो आपकी, आपका सीमेंट का काम है, ठीक है, आपको लोगों को पता ही नहीं आपका सीमेंट का भी यार बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस है, कोई आपसे क्यों पूछेगा, कॉल क्यों करेगा? पहले, सबसे पहले जरूरी है लोगों के दिमाग में से बातें निकालना, भाई हमने क्या शुरू किया है, उसमें हमें कौन लोग चाहिए, तभी तो इंक्वायरीज आएंगी। ठीक है जी। सो फ्रेंड लिस्ट अच्छे तरीके से बनानी है, फ्रेंड सर्कल में एक बार बताना है सभी को कि भाई मैंने ऐसे ऐसे करके ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, और अभी मेरे को कुछ 2-4 यूथ की जरूरत है जो ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहे हो अपनी स्टडी के साथ, तो अगर तो इंटरेस्टेड है तो मैं तेरे को प्लान समझा सकता हूँ या समझा सकती हूँ। और जो भी आपका दोस्त हो, तो उसको ये नहीं है डायरेक्ट जाके बक दिया 2CC भाई, ये है नहीं। उसको एक प्रॉपर वे से 4 से 5 दिन समझने का मौका देना है। क्या करना है जी? 4 से 5 दिन समझे, नोन है या अननोन है मैटर नहीं करता। 3 दिन की मीटिंग्स आपने लगाई थी, हर बंदे को 3 दिन की मीटिंग लगवानी। कोई भी ये ना हो आप एक दिन में ही या खुद से कॉल पे क्लियर कर रहे हो। ये तरीके, कई लोग है ना ओवर स्मार्ट बनते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। तरीके से चलना है भाई साहब, अपना घोड़ा नहीं दौड़ाना, अपना दिमाग नहीं चलाना। क्योंकि देखो, हमारे जो तरीके हैं वो प्रूव्ड हैं। जो तरीके हमने बना के टीम को दिए हुए हैं वो प्रूव्ड तरीके हैं, उन तरीकों से रिजल्ट आएगा ही आएगा, कोई भी बंदा ज्वाइन करेगा ही करेगा। आप अपने तरीके से काम करोगे तो कोई गारंटी नहीं है ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज है, 90 डेज चैलेंज में हमने बिना रुके काम करना है, ठीक है, आपको एक डिसिप्लिन बना के। क्योंकि कोई भी चीज आपको रिजल्ट तब देना स्टार्ट करेगी जब उस चीज पे रेगुलर काम हो रहा है। मान लो मैं एक दुबला पतला इंसान हूँ, मैंने ड्रीम देखा अच्छी बॉडी बनाने का, मैं गया जिम में जाके फीस वीस भर दी, जैसे हमने 2CC किया सेम वैसे ही मैंने फीस भर दी, 6 महीने के 1 साल के सब्सक्रिप्शन ले लिया और जिम जाना स्टार्ट कर दिया। अब मैं जिम जा रहा हूँ, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 6 दिन गया, हफ्ते बाद मैं बोलूँ यार ट्रेनर यार फर्क नहीं दिख रहा यार, क्या चक्कर है? फिर वो ट्रेनर बोलेगा यार लगा रहे, ठीक है। फिर मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, 10 दिन हो गए यार, कब बॉडी बनेगी? देखो यार, चीजों को टाइम लगता है बनने में। जैसे आपकी एक दिन में, एक हफ्ते में बॉडी नहीं बन सकती, सेम वैसे ही एक दिन में, एक हफ्ते में आपको रिजल्ट नहीं आ सकते, या बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो सकता।
वो हो रहा होता है, बस दिख नहीं रहा होता है। मैं डेली जिम में जा रहा हूँ, मेरी बॉडी में प्रोग्रेस है, पर वो मेरे को दिखेगी नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? वो कब दिखेगी? जब मैं 1 साल पहले और 1 साल बाद की फोटो को कंपेयर करूंगा, तब रिजल्ट दिखेगा। तो सेम चीज आप डेली काम करोगे, आपको ये नहीं लगेगा डेली रिजल्ट आ रहा है, पर डेली आप ग्रो कर रहे होगे 101%। कोई आपको यस बोल के जा रहा है, कोई आपको नो बोल के जा रहा है, ये मत सोचना नो बोल के चलेगे तो ग्रोथ में हो ही नहीं रहा। ग्रो हो रहे हो आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, आप लोगों को हैंडल करना सीख रहे हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? सिर्फ यस बोलना ही रिजल्ट नहीं होता बिजनेस में। भाई लोगों ने यस बोला, लोगों ने ज्वाइन किया तो ही मैं ग्रो किया हूँ। ठीक है जी, उसके पीछे भी बहुत ज्यादा चीजें होती है। आपका लोगों को हैंडल करना का तरीका, आप 10 लोग मना करके जाएंगे तो मना बेशक कर गए, लेकिन हैंडल करना तो सीख लिया ना, लोगों को बात करना, लोगों को गाइड करना, गाइडेंस तो सीख ली ना, अच्छे कोच तो बन गए ना, अच्छा टीचर तो बन गए ना। जब आप अच्छे टीचर बन रहे हो तो आगे आगे जो लोग आएंगे वो मना नहीं करेंगे, वो हाँ करेंगे, वो ज्वाइन करेंगे। जरूरी नहीं है 1 महीने लोगों ने मना किया तो सारी जिंदगी लोग मना करेंगे। स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है। मेरे साथ शुरू में बहुत लोगों ने मना किया, क्या बोल रहा है। मैंने ट्रेन में जाता जाता लोगों को बताता था, घर जाता था लोगों को बताता था, रिश्तेदारी में लोगों को बताता था। बोलते थे क्या बोल रहा है, क्या बिजनेस है फलाना। आज लोग फोन करके पूछते हैं, भाई तू हमारे बेटे को भी बता दे, हमारी बेटी को भी बता दे, क्या करता रहता है। समझ में आ रहा? तो स्टार्टिंग में गुमनाम थे, कोई रिजल्ट नहीं थे, तो लोग बात को सच नहीं मानते थे। आज सच है तो भी भाई यार बोलते भाई हाँ, झूठ भी बोल दे तो भी सच मान लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है कि टाइम टाइम की बात होती है, आपका भी हो जाएगा। मैं बैठा हूँ, मेरी टीम बैठी है, हम सब बैठे हैं। हम करवाने के लिए ही बैठे हैं, हमारा विजन है। अब देखो हम तो मैनेजर बन गए, हम तो 2 लाख 2.5 लाख कमाना स्टार्ट करके। अब हमारा विजन है 2025 के अंदर हमने हमारी टीम में 100 लोग, हमने हमारी टीम में 100 लोग मैनेजर बनाने हैं। कितने महीने हैं? 15 महीने। 12 महीने 2025 के, 3 महीने 2024 के, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। समझ में आ रहा है? 15 महीने के अंदर कमिटमेंट है। मैं अपनी टीम में, यानी कि आप 300 लोगों में, कम से कम कोशिश तो, मेरा मन तो ये कर रहा 300 के 300 को बना दूं, पर वही है ना, सब अच्छे नहीं होते, नालायक भी बहुत बैठे हैं मीटिंग में। ठीक है, जिनके लिए काम से जरूरी बाबू हैगी, जिनके लिए काम से जरूरी और दूसरी चीजें हैं। भाई हाँ, शादियां ज्यादा जरूरी है, शादियां अटेंड भी करनी है, दोस्तों के साथ भी घूमना है। देखो यार, आप नदी में हो, एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने के लिए आपको एक किनारा छोड़ना पड़ेगा। दोस्ती आप, मेरी भी बहुत थी, आपकी भी बहुत होगी, बट दोस्ती में टाइम दोगे तो बिजनेस से रिजल्ट नहीं आएगा। है ना? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को टाइम दोगे तो बिजनेस से रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपका गोल पैसा कमाना है तो आपको बिजनेस को टाइम देना पड़ेगा। अगर आपका गोल गर्लफ्रेंड बनाना है तो गर्लफ्रेंड को टाइम दो। सिंपल सी बात है, जैसा आपने गोल लिया है ना वैसी एक्टिविटीज भी करो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या हैगा? शेड्यूल ऑफ वर्क। आपने अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। वो शेड्यूल कैसे बनेगा? ठीक है, आप जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, जो आपकी अपलाइन है, जिसने इस बिजनेस के बारे में बताया, वो आपका यार भगवान है। मेरी अपलाइन मेरे लिए भगवान। अगर वो मेरी अपलाइन मेरे साथ ना होती, मैं इस बिजनेस में आता ही ना। और 2 लाख कमाना तो बहुत बड़ी बात। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है, जो आपकी अपलाइन है वो आपके लिए भगवान है। ठीक है, आपने उसका हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर आप उसका हाथ आपने पकड़ा हुआ है तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपको कब सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? तो आपने क्या करना है, उसके साथ बैठ के शेड्यूल बनाना है आपका। भाई सर मैंने शेड्यूल बनाना है ना, सुबह से लेके शाम तक का कैसे क्या काम होता है, कैसे क्या चीजें होती है। ठीक है, वो आपको शेड्यूल बना के उस शेड्यूल को फॉलो करना है डेली, सुबह से लेके शाम तक। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट है, आपने कहाँ तक काम को सीखना है? आपने सीखना है लोगों से बात करना, लोगों की 199 की बिलिंग कराना। जैसे आपने बिलिंग करी थी ट्रेनिंग लगाने, याद कर लो, करी थी नहीं करी थी? हाँ जी, बिलिंग करी थी, उसके बाद 3 दिन की ट्रेनिंग्स मिली थी, उसके बाद 1400 का ऑर्डर डाला था, उसके बाद 6 बजे वाले ट्रेनिंग मिली थी, उसके बाद 2 CC किया था। समझ में आ गया? तो यही सेम प्रोसेस है हमारा काम को करवाने का। ठीक है, आपने क्या सीखना? लोगों से बात करनी, वीडियो भेज के बिलिंग कराना, जो जो बिलिंग करेंगे उनको 3 दिन की क्लासेस देनी। ठीक है, 3 दिन की क्लासेस दोगे, ठीक है, तो उसमें से रेशियो आ गई, 5 लोग 6 लोगों को क्लासेस दोगे, 10 लोगों को क्लासेस लोगे, उस हिसाब से रिजल्ट आएगा। 10 में से 4 लोग ऑर्डर डाल रहे हैं, 3 लोग ऑर्डर डाल रहे हैं, 5, रेशियो, रेशियो हर पॉइंट पे आपको मिलेगी। जितने लोग आपसे बात करेंगे उतने लोग वीडियो देख के 199 नहीं भेजेंगे, जितने लोग 199 भेजेंगे उतने लोग 3 दिन की ट्रेनिंग लगा के 1400 नहीं भेजेंगे, जितने लोग 1400 का ऑर्डर डालेंगे सबके सब 2 CC नहीं करेंगे, रेशियो निकलती जाएगी, बट एंड में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
समझ में आ रहा है? आपने कंटिन्यूस रहा। इस देश में ना लोगों की कमी है, ना रोजगार ढूंढने वालों की कमी है। तो लोग तो कभी खत्म नहीं होंगे, आप जितने बोलोगे उतने लोग हम आपको दे देंगे, जितने बोलोगे। लाखों लोग बोल दो, लाखों लोग दे दूंगा। बात कर लोगे? नहीं हो सकती है, तो वो तो लिमिट में होगा। समझ में आ रहा है? तो वो भी हम आपको प्लान करके देंगे, बट डेली कितने नंबर से आप बात करके अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है। समझ में आ गया? जब पर्सन का 1400 का ऑर्डर डल गया, ठीक है, और वो उसके बाद 6 बजे वाली ट्रेनिंग लगा रहा है। पर्सन कौन होता है? नोवस कौन होता है? आपका पार्टनर जो आपके साथ काम स्टार्ट करेगा। वो कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, आपका नोन अननोन है ना। आगे आगे आपको पार्टनर, मैंने हजारों लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट करा है। तो आप लोगों को भी है ना, शुरुआत अभी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे अननोनली, और जो बढ़िया तरीके से आपके साथ काम करेंगे। तो 1400 का ऑर्डर तक आपका काम है। उसके बाद जो 2 सीसी लेवल होता है, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। वो जो 2 सीसी है, वो आपने टेंशन नहीं लेनी भाई मेरे साथ बंदा 2 सीसी कैसे करेगा। सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ठीक है, जो आपके उन पार्टनर्स को क्लोज करके आपको देंगे। सब हमारी टीम का सबसे बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों, 90% काम हम अपनी टीम को खुद करके देते हैं आपको। 90% काम आपको करके देंगे भाई। आपने सिर्फ 10% काम करना है। सारी ट्रेनिंग्स, आपकी ट्रेनिंग्स या आपके पर्सन की ट्रेनिंग सारी हम करेंगे। आपका 2 सीसी को क्लोजिंग वो हम करके आपको देंगे। आपका 1400 आ गया, आप बता दो सर मेरे 3 लोग हैं, इन्होंने 1400 का ऑर्डर डाला है, अब इनको आगे बढ़ाओ। आपका सीनियर आपका हेल्प करेगा उनको आगे बढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी आप नए हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है क्लोजिंग करने का, 2 सीसी करवाने का। ठीक है जी, उसका एक प्रॉपर तरीका है। तो आपका सीनियर आपकी मदद कर देगा, अच्छी खासी इनकम करवा देगा। जो 2 सीसी के पैसे वैसे आपने कहीं से अरेंज किए वो दे देना, और बढ़िया अपना सुपरवाइजर वगैरह 2-3 महीना में हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज क्या है? अब देखो, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सोच। कई लोगों की इस मीटिंग में ये सोच होगी, भाई यार मेरे क्या मेरे साथ कोई स्टार्ट करेगा। कई लोगों की ये सोच होगी, यार मैं तो पता नहीं कितने लोगों का स्टार्ट करा दूंगा। सारा खेल है माइंडसेट का। सारा खेल है माइंडसेट का। मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ, जो मैंने सुनी थी 3.5 साल पहले। एक बार क्या होता है, एक जूतों की कंपनी आती है, बहुत पुराने टाइम की बात है। उस टाइम पे चप्पलें चलती थी है ना, या लोग बिना चप्पल जूतों के रहते थे, नंगे पैर पे घूमते थे, खड़ाऊ वगैरह, वो ना पैरों के पत्ते वगैरह बांध के। तो नए नए किसी ने चप्पल जूतों का बिजनेस किया। ठीक है, कंपनी आई और एक शहर में गई। उस शहर के 2 लड़कों को बुलाया, अलग अलग करके, और उसको बोला भाई हमने आपके शहर में चप्पल जूतों का बिजनेस करना है, क्योंकि लोग आजकल बहुत है ना, लोग है ना बिना चप्पल जूतों के घूमते हैं, उनके पैरों में कुछ नहीं होता, कांटे वगैरह चल जाते हैं। तो हमने ये चेक करना है कि आपके देश आपके शहर में ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, आप जाओ सर्वे करके हमें बताओ। तो पहला बंदा जाता है, पूरे गांव में घूमता है। ठीक है, घूम के आता है, कंपनी को बोलता है कि भाई हमारे शहर में आपका धंधा नहीं चलेगा। वो बोलती है कंपनी क्यों नहीं चलेगा भाई, आपने सर्वे किया, क्या सोचा आपने? तो बोला भाई वो इसलिए नहीं चलेगा, हमारे गांव में कोई चप्पल जूते पहनता ही नहीं है, तो आपसे खरीदेगा कौन? समझ में आ रहा है? तो बोलते हैं ठीक है। इतने टाइम में दूसरा बंदा आ जाता है। बोलते हैं हाँ भाई तेरा भी बता विचार क्या है। वो बोलता है जी, जितना धंधा हमारे गांव में होगा ना, उतना धंधा किसी गांव में नहीं हो सकता। बोला भाई क्यों? तो उसने बोला, हमारे गांव में एक भी बंदा चप्पल जूते नहीं पहनता, तो मतलब कि सबके सब हमारे ग्राहक बन सकते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? बात समझ में तो कंपनी क्या करती है, पहले वाले को भगा देती है, दूसरे वाले को सेल्स मैनेजर बना देती है। समझ में आ रहा है क्या? सारा गेम है माइंडसेट का। कई बंदे सोचते हैं भाई यार मेरे साथ कौन आएगा, मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ वे होगा। कई बंदे बैठ के सोचते हैं भाई मैं इतना काम करूंगा, मैं इतना काम करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अपने माइंड से नेगेटिव थिंकिंग खत्म करो। नेगेटिव थिंकिंग एक बहुत बड़ा जहर है, जो इंडिया के बहुत सारे यूथ के अंदर है। कोई भी चीज की वो पॉसिबिलिटीज कभी नहीं देखते भाई ये ऐसे हो जाएगा। हमेशा वो ये देखते हैं भाई ऐसा ना हुआ तो। यार क्यों नहीं होगा? सपोज करो आपने जन्म लिया, आप ये सोचते मैं पढ़ाई लिखाई क्यों करूं, मैं बड़ा ही ना हुआ तो, पहले ही मर गया तो क्या कुछ काम होता? आप आगे चल के शादी के बारे में सोच रहे हो, आप शादी हुई ही ना तो, या शादी करोगे, आप पहले ही ये सोच लो शादी करने से पहले मेरा तलाक हो गया तो। इस तो का ना किसी भी चीज में कोई जवाब नहीं होता है। समझ में आ रहा है? इस तो का कोई भी सिचुएशन उठा लो, इस तो का कोई जवाब नहीं है। ये तो है नेगेटिव थिंकिंग, जो आपको हर कदम पे पीछे लेके जा रही है, आपको बर्बाद कर रही है।
अंडरस्टैंड करो, जो भी चीज का हाथ पकड़ो, जो भी काम का हाथ पकड़ो, जो भी लाइफ में किसी भी चीज का हाथ पकड़ो, हमेशा ये देखो भाई, जब इतने सारे लोग उस चीज को कर रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हो, और आप ये सोचो आप लोगों से भी अच्छा कैसे कर सकते हो। हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो आज तक किसी ने नहीं किया। लोगों ने तो ऐसे भी काम किए हैं जो आज तक किसी ने नहीं किए। ऐसी ऐसी खोज भी लोगों ने करी है जो किसी ने नहीं करी थी पहले। पर हमने तो वो काम करना है जो लाखों लोग पहले ही कर चुके हैं। हमने कुछ नया क्या करना है? अगर उस काम में भी हमें पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही है, भाई लाखों लोगों ने कर लिया मैं भी कर लूंगा, तो कभी नहीं आएगी भाई। जब आपके सामने मैं काम कर रहा हूं, आपके सामने हजारों लाखों मैनेजर्स टीम वाले काम कर रहे हैं, और इन्होंने कर लिया, और उसके बावजूद तुम्हें दिमाग में ये चल रहा है भाई मेरा चलेगा या नहीं चलेगा, तो आप एक नेगेटिव माइंड पर्सन हो। उसको ठीक करो। आपको बर्बाद कर देगी ये सोच। उसको पॉजिटिव करो। समझ में आ रहा भाई? हाँ, मैं क्यों नहीं कर सकता? अपने आप से शीशे के सामने खड़े हो और आप पूछो, आपके पास दिमाग नहीं है, या आपके पास हाथ नहीं है, या आपके पास आंखें नहीं है, या आपके पास पैर नहीं है, या आपके पास क्या नहीं है? आपके पास सिर्फ एक चीज नहीं थी, हिम्मत। समझ में आ रहा है? आपके पास सिर्फ एक चीज नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। और अभी वो आपके अंदर हिम्मत आ चुकी है। समझ में आ रहा है? हम आपके अंदर हिम्मत डाल रहे हैं, उस हिम्मत को पहचानो। हिम्मत लेके आओ। बिजनेस हिम्मत से होगा, बिजनेस टैलेंट से नहीं होगा। बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग भी बिजनेस में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं होती यार। दम तोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। लोग फेल नहीं होते, लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि लोग गिव अप कर देते हैं। अगर आप काम को कभी छोड़ोगे ही नहीं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता आप यहां से लाखों रुपए नहीं कमाओगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने 3.5 साल पहले एक चीज देखी थी भाई, अगर मैं काम को छोड़ूंगा ही नहीं, अगर मैं लगा रहूंगा, कौन माई का लाल है जो मेरे को कमाने से रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। मैं खुद का मालिक खुद हूं फॉरएवर के अंदर। आप अपने आप से शीशे के सामने खड़े हो, आप एक सवाल पूछो। अगर आपको काम करना आता है, फॉरएवर का सारा काम करना आता है, आपने सारा काम सीख लिया, ठीक है, उसके बाद जब आप लगे रहोगे, दुनिया का कौन माई का लाल है जो आपको रोक देगा आगे बढ़ने से? आपकी कमाई को रोक देगा? कोई नहीं रोक सकता। यू आर स्टॉपिंग यू। सिर्फ आप अपने आप को रोक रहे हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आप ये बोल दो मैंने इस महीने 50,000 कमाना, और काम पे लग जाओ, रोज 8-10 घंटे काम करो। आपको 50,000 कमाने से कोई नहीं रोक सकता। 60,000 कमा लो, 10,000 कमा लो, 20,000 कमा लो। बस मल्टीप्लाई करना। अगर एक बंदा 2cc आता है एक बंदे का, तो आपको 6,500 रुपये आएगा। कैलकुलेट करते जाओ और काम करते जाओ। बिजनेस इज सो सिंपल। 5 लोगों का 2cc यानी 30 से 35 हजार की इनकम। जितना हम काम करेंगे उस हिसाब से पैसा आएगा। सो सिंपल। कोई फिक्स सैलरी नहीं भाई, हाँ भाई सैलरी आएगी, काम आप 50,000 का कर रहे हो, सैलरी आपको 10,000 आ रही है। वो सिस्टम नहीं है। आप मालिक हो। मालिक बन के ही सपने पूरे करे जा सकते हैं। नौकरी चाहिए आप 1 लाख रुपए की कर लो, कभी सपने पूरे नहीं कर सकते। जब तक आप खुद के मालिक खुद नहीं हो, आप इंजॉय नहीं कर सकते उस पैसे को। पैसे से बड़ी चीज पता है क्या है? मैं आपको बताता हूँ। पैसे से बड़ी चीज है फ्रीडम। फॉरएवर आपको फ्रीडम देता है। कल को आप मैनेजर हो, आपकी टीम में मैनेजर है, आप लाखों रुपए तो कमाओगे ही कमाओगे, पर आप फ्री रहोगे सारा दिन। आप उस लाखों रुपए का मजा ले सकते हो। आपका मन किया घूमने जाने का 10 दिन, हम कितना घूमते हैं अभी? हम महीने में 20 दिन घूमते हैं। लोग पूछते रहते हैं यार घूमते भी रहते हो, 2-2 लाख कमा रहे हो यार। हम रोज ड्यूटी पे जाते हैं, हमारा 2 लाख तो आ नहीं रहा। क्योंकि भाई, ठीक है, फ्रीडम है फॉरएवर में, सिर्फ पैसा नहीं है। समझ में आ रहा है भाई? रोज 8 घंटे काम करना पड़ेगा तो पैसा आएगा? फ्रीडम है। पहाड़ों में से बैठ के काम करें या नदियों में से या फ्लैट में बैठ के, हमारा काम चल रहा है भाई। एक दिन ये आपका भी आ जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? नेक्स्ट चीज क्या आएगा? अब चप्पल वाला एग्जांपल समझ में आ गया? तो कभी भी पहले बंदे वाली सोच मत लेके आना, मेरे साथ कौन स्टार्ट करेगा, मेरे साथ कौन ज्वाइन करेगा। आपने अपना काम करना है। ठीक है, लोग खुद ब खुद मिलेंगे, खुद ब खुद मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। डेली, ठीक है, आपने कमिटमेंट करनी है, डेली कम से कम 25 से 30 नए लोगों से बात करनी है। लोग खत्म नहीं होंगे, लोग कहाँ से आएंगे वो आपकी अपलाइन आपको बता देगी। ठीक है, डेली आपने 25 से 30 नए लोगों से बात करनी है। चाहे 25 के 25 मना कर दे, चाहे 25 के 25 हाँ कर दे, आपने रोज 25-30 लोगों से बात करनी है, अपना काम करना है। ठीक है, यस और नो बिजनेस का पार्ट है। मैं आज 2-2.5 लाख रुपए कमा रहा हूं, अगर आज मैं 100 लोगों से बात करूं, तो 100 के 100 हाँ नहीं करेंगे। रिमेंबर दैट थिंग। अंबानी की जियो है। अंबानी इस देश का बहुत बड़ा रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन फिर भी उसकी सिम पूरे देश ने नहीं खरीदी। आज हम सबके पास जियो नहीं है, एयरटेल भी है, वोडाफोन भी है, बाकी सिम भी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो 100% रेशियो किसी भी बिजनेस की नहीं होती। टाटा का बिजनेस बहुत बड़ा है, आज सबके पास टाटा नमक नहीं है, टाटा की गाड़ियां नहीं है सबके पास।
अंडरस्टैंड कर रहे हो? बाकी कॉम्पिटिटर, बाकी चीजें भी लोगों ने करनी होती है। तो जरूरी मत सोचना आप 25 लोगों से बात करोगे सबके सब बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। कई लोगों की सोच छोटी होगी, कई लोगों का विश्वास नहीं होगा, कई लोगों को होगा भी। हर कैटेगरी मिलेगी आपको। कई लोगों को विश्वास ही नहीं होगा हम बिजनेस कर सकते हैं, कई लोगों की सोच छोटी होगी, भाई हम तो 10,000 ही कमाना चाहते हैं, हमारा कुछ ये नहीं है। ठीक है जी। तो ये बात याद रखना। आज तक हमने 20-22 साल पढ़ाई में दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या है, एक नॉर्मल सी नौकरी कर पाएंगे अगर करेंगे तो, और कुछ नहीं। लेकिन अभी हमने क्या करना है, 6 महीने से 1 साल अपनी स्किल्स को देने हैं। और फिर आप देखना कैसे 1 लाख 1.5 लाख कमाते हो, मेरे को बताना फिर। समझ में आ रहा है? जल्दबाजी नहीं मत करना। कई लोग क्या आएगा, कई लोगों के अंदर सब्र नहीं होता। बस रिजल्ट नहीं आ रहा जी, रिजल्ट नहीं आ रहा जी, रिजल्ट नहीं। भाई खुद के ऊपर काम करो, पेशेंस रखो। हर बंदे को अपना पता होता है वो कैसा है। तो आपको सबको अपना पता होता है भाई आप कैसे हो। तो एक्सप्लेनेशन मत दिया करो। ठीक है भाई, हाँ मैं तो अच्छा हूँ, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यार कोई नहीं चाहता आपका रिजल्ट ना आए, ना मैं ना मेरी टीम। आप भी मेरी टीम का पार्ट हो, कोई नहीं चाहता। हर बंदा यही चाहता है, हर बंदे को रिजल्ट आए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे विन विन सिचुएशन। अगर मेरी टीम में कोई 10,000 कमाएगा, मैं भी उससे कुछ ना कुछ कमाऊंगा। मैं कभी नहीं सोचूंगा मेरी टीम में आप में से कोई ना कमाए। मैं कभी भी सपने में भी नहीं सोचूंगा, मेरी आपकी दुश्मनी भी हो जाएगी, मैं फिर भी नहीं सोचूंगा। समझ में आ रहा है? सो रिमेंबर वन थिंग, काम करोगे तो रिजल्ट 101% आएगा। उस चीज के लिए हमें लायक बनना पड़ता है। अब सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने सपना देखा सिंगर बनने का। ठीक है। अब मैं गाने गाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं बोलता हूँ मेरे गाने ज्यादा लोग नहीं सुनते, पता नहीं दुनिया बेकार है, लोग बहुत बेकार है। भाई अगर मेरे अंदर काबिलियत होगी, मेरे गाने को करोड़ों लोग भी सुनेंगे। अगर मेरे गाने में दम नहीं होगा, तो हो सकता है 10,000 लोग ही सुने। मार्केट के अंदर ऐसे सिंगर भी हैं जो गाना निकालते हैं, उसका गाना 10,000 लोग से ज्यादा नहीं सुनते, 5,000 2,000 लोग ही सुनते हैं, पता भी नहीं लगता गाना आया भी था। कई ऐसे सिंगर भी हैं जिनका गाना आने का लोग वेट करते हैं, है ना भाई, हाँ 5 बजे गाना रिलीज होने वाला है, करण औजला का, सिद्धू मूसेवाले का, है ना, दिलजीत दोसांझ का। क्योंकि भाई काबिलियत है उनके अंदर। उन लोगों ने अपने काम को इतने बड़े लेवल पे किया, अपने काबिलियत को इतने बड़े लेवल पे किया है, उन्होंने अपनी डिमांड क्रिएट करी है। बी दैट पर्सन, इंडस्ट्री में वो बंदा बनो। ठीक है, उसके लिए सालों की मेहनत लगती है। पर जब वो बन जाता है ना, तो जिंदगी जिंदगी नहीं रहती, स्वर्ग बन जाती है। फिर उसके बाद जिंदगी जिंदगी नहीं रहती भाई। जब आपकी डिमांड होती है ना, स्वर्ग बन जाती है। आप जो बोलोगे वो होगा। अब दलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट चल रहा है, इंडिया टूर चल रहा है। दोसांझ के शो की टिकट 25,000 रुपए। लोग एक शो का 25,000 भी खर्च कर रहे हैं लोगों। गाना ही गाता है, गाना ही गाता है। गाने तो यूट्यूब पे भी उसके सुन सकते हैं, सारे गाने सुन सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी सुन सकते हैं। लेकिन लोग सिर्फ उसके कंसर्ट में आने के, उनको आंखों से देखना और आंखों से सुनने के लिए 25,000 रुपए दे रहे हैं एक दिन का। अंडरस्टैंड करो, ये होती डिमांड। ऐसा पर्सन बनो। एक टाइम ऐसा था, मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, दलजीत दोसांझ का। बहुत नाइस पर्सन है यार, बहुत तगड़े लेवल का बंदा है वो। 25 साल हो गए उसको सिंगिंग इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी बात होती है। वो बोलता है मैं कोई काम छोड़ता ही नहीं था। पहले मैं जलंधर के अंदर मूवी मूवी की शूटिंग कर रहा हूँ, सुबह जलंधर में शूट है, शाम को दिल्ली शूट है। भाई बसें पकड़ के, ट्रेनें पकड़ के मैं दिल्ली जा रहा हूँ शूट करने। ऐसे ऐसे भी काम किए हैं, कहते भाई कोई काम छोड़ता नहीं था मैं। शुरू के 10 साल इंडस्ट्री में बिना गुमनाम रहा है वो बंदा। आज कितना बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर। तो कोई भी चीजें देखो यार, जब हमारे जिंदगी के बड़े गोल्स होते हैं, जब हम बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं ना। मान लो आज आप लोग बड़े प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो, मैं आज बड़े प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ, लेकिन उसके बाद हमारे अंदर सब्र ही नहीं है, या हम डाउन टू अर्थ ही नहीं है। हमेशा डाउन टू अर्थ रखो। जो इंसान के अंदर ईगो होता है वो उसको खत्म कर देता है। अपने ईगो को खत्म करो, ईगो को साइड कर दो। मेरे अंदर भी ईगो स्टार्टिंग में था, थोड़ा बहुत है ना, हर बंदे के अंदर होता गुस्सा, ईगो। लेकिन जब हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें पता, हमने यार बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। और ऊंचाइयों तक जाएंगे और हमें बोलने का तरीका नहीं पता, हम किसको क्या बोलना है ना। 4 लोग हमें उल्टा सीधा बोलते थे, 5वें हम उनके जैसे बन जाते। लोग तुम्हें गालियां निकाल रहे, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी कहने से तुम, भाई तुम्हारी माँ के बारे में कुछ कह दिया, ठीक है, तो तुम्हारी माँ, भाई मम्मी वैसे नहीं हो जाएगी, मेरी मम्मी के बारे में किसी को। ये लोगों की सोच मैटर करती है। लोग बहुत गालियां निकालते हैं, लोग बहुत कुछ बोलेंगे। बट जो बंदा गालियां निकालता है ना, एक चीज देना, वो खुद भूखा मर रहा होता है भाई। ठीक है, क्या आप उनके जैसे बनोगे? आप डेडिकेशन तो अच्छे लोगों से लो यार एटलीस्ट। अंडरस्टैंड कर रहे हो? लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं भाई, हाँ चल भैया ये है वो फलाना। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कमेंटों में आके बहुत कुछ बोलते हैं, और उनके हालात देखो तो घर रोटी नहीं पकती उनके। तो भाई मैं बहुत सोचता हूँ यार, भाई क्या कर रहा है ना कमेंटों में।
आके गालियां निकालने से बढ़िया कुछ अपना काम धंधा कर माँ बाप के लिए। ठीक है, कमेंटों में कुछ यार देख, बहुत मैं आज कोई रील डालूंगा, 90 लोग ऐसे होंगे, 90% लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे भाई वाह सर, नाइस सर, बहुत अमेजिंग सर, बढ़िया। 10% लोग ऐसे होंगे जो उतना सीधे बोले। ये हर फील्ड में होता है। आप किसी भी सिंगर का गाना सुन लो, उसमें अच्छे लोग कमेंट भी होंगे बुरे। आप किसी एक्टर को सुन लो, मूवी अच्छी भी बताएंगे बुरी भी बताएंगे, भाई अच्छा एक्टर बुरा है। तो आप अपने आप को क्या टैग दे रहे हो वो मैटर करता है भाई। आप अपने आप को विनर का टैग दे रहे हो या अक्षय कुमार है, कितना बड़ा एक्टर है, फिल्में फ्लॉप चल रही है, फिल्में फ्लॉप चल रही है पिछले 3-4 साल से, कोई फिल्म हिट नहीं हो रही। और वो बंदा क्या बोलता है, भाई मैंने अपना काम करना है, मैंने साल की 6 फिल्में करनी ही करनी है, चले ना चले, मैं अपना काम, सुबह 4 बजे उठना ही उठना है मैंने। वो अपना काम कर रहा है, दुनिया कुछ भी बोल रही है, इसकी फिल्म नहीं चली, ये हो गया वो हो गया। लोग आज इधर हैं, जिस दिन कोई हिट फिल्म होगी उधर हो जाएंगे। तो आप अपने काम को काम समझो। आज लोग आपके खिलाफ हैं, 2 लाख कमाने लग जाओ, लोग आपको भाई 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 बोलेंगे, बहन 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 बोलेंगे। अंडरस्टैंड, इट्स सो सिंपल। बस आप डेडिकेशन लेके आओ। नेक्स्ट चीज क्या है, अभी आपने जो अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अभी तक आप नॉर्मली उनको यूज कर रहे थे, अभी आपने उनको काम के लिए यूज करना है। तो कई बार हम क्या करते हैं, नए नए ना, वही हमारी आदतें होती है, कुछ भी उठा के स्टेटस पे लगा दिया, कुछ भी उठा के स्टोरी, दिल जले वाली स्टेटस स्टोरीज, प्यार में हाँ याद आ रही है किसी की। भाई वो जिंदगी से बाहर निकल गए हो अभी आप एक काम धंधे वाले इंसान हो। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई हम अभी स्टेटस पे या इंस्टाग्राम की स्टोरी पे ये ना भाई मिस यू बाबू, वापस आ जाओ जिंदगी में, नस काट लूंगा, ये दिख रहा हो, और इधर हम काम कर रहे हो। मान लो कोई बंदे को आप ट्रेनिंग लगवा रहे हो, बंदा आपको बोलेगा भाई हाँ जी सर इंस्टाग्राम अकाउंट देना, आपने बोला भाई हाँ ये लो 3 दिन की ट्रेनिंग लगाओ और मेरे अकाउंट पे फॉलो करो, वो जाके देख रहा है अकाउंट पे तो भाई दिल जले हो रहा है। ठीक है, क्या सीखेगा आपसे, वो क्या लर्निंग लेगा भाई, यार ये बंदा मेरे को क्या सिखाएगा, ये तो खुद खुद किसी के प्यार में पागल है, ये तो खुद किसी की यादों में खोया हुआ है, ये क्या बिजनेस करना सिखाएगा, क्या टीचर बनेगा। समझ में आ रहा है? सो यूज योर सोशल मीडिया अकाउंट्स वाइजली। आज हमारा 100% काम सोशल मीडिया पे है, हमारा कोई फिजिकल काम नहीं, हमारा डिजिटल काम है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये 3 चीजें हैं हमारा, जिन पे मेनली हमने काम करना है, कोई चौथी चीज नहीं है। मैं भी यहीं पे काम कर रहा हूँ, मेनली इंस्टाग्राम है हमारा और व्हाट्सएप है। तो इन चीजों को प्रॉपर तरीके से अभी आज से हमने यूज करना है। ठीक है, क्या स्टेटस पे लगाना है, क्या दिखा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। समझ में आ रहा? आप अपने स्टेटस पे किसी का प्यार मोहब्बत की लगा रहे हो, कभी भी कोई बंदा आपसे पूछेगा भाई आप क्या काम करते हो, सबको पता है ये तो प्यार यादों में खोया हुआ है। जब आप अपने स्टेटस स्टोरीज पे धीरे धीरे काम वगैरह प्रमोट करोगे, अपना सिस्टम प्रमोट करोगे, तो लोग आपसे पूछेंगे भाई क्या करने लग गया, आजकल क्या कर रहा है। ट्रेनिंग्स दिखा रहे हो भाई, ट्रेनिंग चल रही है मेरी, सेशन चल रहा है, मैं ये सीख रहा हूँ, मैं ये चीज कर रहा हूँ ना मेरे को भैया। सामने आना, धीरे धीरे सीख के सामने आओगे, धीरे धीरे लोगों को पता लगना स्टार्ट होगा भाई ये कुछ कर रहा है, धीरे धीरे आपका काम आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा? सबका ऐसे ही होता है, रातों रात किसी के महल खड़े नहीं होते। बट हाँ, हमने काम में गैप नहीं डालना है, सबसे मेन जो जरूरी है कामयाब होने के लिए। जैबा जी, जैबा जी, ठीक है जी, आंखें बंद मत करो। सबसे जो ज्यादा जरूरी है अपने काम में वो क्या है, कंसिस्टेंसी। मैं बोलता हूँ आपके अंदर टैलेंट जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम को लगातार करने लग जाओ, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट तरीके से काम करने लग जाओ। ठीक है, आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। आप मान लो, ठीक है, ये मान लो आप घर जाके चावल खाओ या घर जाके आप दाल खाओ, अगर आप रोज एक्सरसाइज करोगे तो फिट दिखोगे ही दिखोगे। यस और नो? यस और नो? तो बस वही चीज है आपके पास, अच्छी पढ़ाई लिखाई का टैलेंट है, अच्छी पढ़ाई लिखाई है, इंग्लिश बोलना आता है या नहीं आता है, रोज काम करोगे तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा भाई। समझ में आ रहा है? मेन जो सबसे चीज है वो कंसिस्टेंसी है। लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, लगातार काम नहीं करते हैं। अब मान लो मैं 1 महीने जिम जाऊं उसके बाद छोड़ दूं, मैं 6 महीने जिम जाऊं उसके बाद छोड़ दूं, तो ऑब्वियस सी बात है शरीर फिर बेकार हो जाएगा। सिंपल सी बात है। सेम वैसे ही बिजनेस है, आप 1 महीने इसको करोगे, उसके बाद 10 दिन आप कर नहीं रहे हो और आप बोलोगे चलता नहीं है काम है, भाई यार इतना जल्दी? 1 साल तो तुमने नर्सरी करने में लगा दिया था, 12 साल तो तुमने स्कूल में लगा दिया था, 4-5 साल तुमने कॉलेज में लगा दिया, और बिजनेस 2 महीने में चाहिए? कमाल करते हो यार। समझ में आ रहा है? तो ऐसा सोच मत रखो। ठीक है, इस बिजनेस में हर वो आपका सपना पूरा करना है। तो यार आप उसके बावजूद इसको लगातार नहीं करोगे तो इस बिजनेस से कुछ नहीं होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? नेक्स्ट चीज क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड मंथ, जो आपका ये महीना और अगले वाला महीना है, फर्स्ट और सेकंड मंथ, ये सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। समझ में आ रहा? आपने
रिजल्ट्स का ये भूत अपने सिर पे सवार नहीं करना, भाई रिजल्ट आए 2 CC निकले। आपने काम के पीछे भागना है। आपको ज्यादा से ज्यादा काम करो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करो, आगे बढ़ो, लोगों को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को बड़ा करो। लोगों से अपने नंबर से हो रहे हैं, ज्वाइनिंग्स हो रही है, लोग आ रहे हैं ना, आना जाना बढ़ना चाहिए, फुट स्टेप बढ़ना चाहिए। जैसे आप कैफे में देखोगे वो इस चीज पे फोकस करते हैं, कोई फेमस कैफे या रेस्टोरेंट, भाई हमारे रेस्टोरेंट के आगे से ज्यादा लोग कैसे जाएं, हम ऐसी मार्केट में रेस्टोरेंट खोल लें, हम ऐसा कुछ पोस्टर वगैरह लगाए, हमारा फुट स्टेप बढ़े। तो हमने भी ऐसा ही काम करना है, आपके फुट स्टेप बढ़े, लोग आपके बिजनेस में आना जाना शुरू होगा, तो ज्वाइनिंग्स भी निकलेंगी, सारा कुछ होगा। तो शुरू के 2 महीने, ठीक है, आपने फोकस रखना है भाई अपने काम को। ठीक है भाई, बिना रिजल्ट भी ये मत, रिजल्ट आया तो भी अच्छा है, ना आया तो भी अच्छा है, बट ग्रोथ होगी अगर आप लगातार काम करोगे। समझ में आ रहा है? ये नहीं है पहले महीने में ही 15 दिन काम करके और छोड़ दिया है। 90% लोग ऐसे होते हैं जो शुरू के पहले महीने में हार मान लेते हैं, इसलिए सब लोग टॉप पे नहीं है। आप डिसाइड कर लो, आपने इतनी जल्दी गिव अप करना है इतने बड़े सपने लेने के बाद, ठीक है, या काम करना है, वो डिसाइड आप कर लो। क्योंकि मैं एक बात बताता हूं, अगर आपकी इच्छा ही नहीं है ना, आपकी इच्छा के खिलाफ जाके कोई आपको कामयाब नहीं कर सकता। मैं कई अपने रिश्तेदारों को लेके आया था, मैं आपको बात बताता हूँ। मैं मैनेजर बना उसके बाद भी, पहले नहीं आए वो, मैनेजर बनने के बाद आए थे वो भी। ठीक है, तो 1 लाख आने लग गया था तो आ गए वे, हाँ, मोटिवेट होके। उसके बाद मैंने उनको खूब सिखाया, खूब सारी चीजें, पर उनके अंदर ना इच्छा नहीं थी काम करने की, कह कह के काम कराना पड़ता था। आज वो फिर घर चले गए। ठीक है भाई, नहीं हो पाया उनसे काम। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई, अगर आपकी इच्छा नहीं है ना काम को करने की, खुद अंदर से आवाज नहीं आ रही मैं मेहनत करूं, मैं करूं बिजनेस में कुछ, मैं कुछ सीखूं, मैं आगे आऊं, ठीक है, जब आपका मन नहीं कर रहा आगे आने का, बिलीव मी, आपकी इच्छा के खिलाफ जाके कोई दुनिया की ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो मेक श्योर कुछ है नहीं है, काम करने की इच्छा आपके पास होनी चाहिए। 24 घंटे काम करने के बारे में सोचो, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। कोई भी काम को शर्मिंदगी नहीं, कोई भी काम को टालना नहीं है। कोई आपको बोल रहा है ये करो, भाई ये मैं नहीं करूंगा, आज मैं ये नहीं करूंगा, कभी भी कामयाब नहीं होगे, कभी भी। कोई भी काम नहीं टालना। शुरुआत, जो स्टार्टिंग के दिन होते हैं ना, मैं अपनी हिस्ट्री बताता हूँ, मैंने किसी काम को ना नहीं किया, भाई इसको मिल लो, मिल लेते हैं जी, इसको समझा तो समझा देते हैं जी, किसी का भी बंदा है ले आओ समझा देते हैं, इस आपको इस बात कर लो कर लेते हैं, ये वीडियो देखो देख लेते हैं। कभी भी ना ही नहीं किया यार। आज तभी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस हो पाया है, क्योंकि कभी पीछे नहीं, बैक बेंचर स्कूल में जरूर थे बट फॉरएवर में नहीं। समझ में आ रहा है? फॉरएवर में हमेशा आगे रहे हैं कोई भी काम में, क्योंकि हमें पता था फॉरएवर भाई सपने पूरे करने हैं। यहाँ पे ये नहीं सिर्फ नंबर मिलेंगे, यहाँ पे पैसा, बात सवाल पैसे का है भाई। ठीक है, और जब बात पैसे की आ जाए तो फिर पीछे नहीं हटते। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो नेक्स्ट जो चीज़ है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, हमारा नाम नहीं होता, हमारे पास रिजल्ट नहीं होते, तो हार्ड वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है जी, हमें मेहनत करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है लोगों को। ठीक है, बाद में क्या होता है, 1.5 2 साल बाद आपका नाम बन जाएगा, आपके पास रिजल्ट होगी, आपकी पूरी स्टोरी होगी भाई कैसे कैसे आपने ये चीजें करी, तो लोग उसको देख के ही बिना कुछ समझे सुझे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाम है तो काम है। अभी बिना नाम हो, ठीक है, आप अपने सीनियर्स के नाम को यूज करो, सबसे बढ़िया पार्ट है, हमारा नाम यूज करो, हमने अपने सीनियर्स का नाम यूज किया था, उनके रिजल्ट्स यूज किया, उनकी सक्सेस स्टोरीज को दिखा दिखा के लोगों को स्टार्ट कराया था, बताया था, बिजनेस को बनाया था, लीडरशिप लेके आए थे। आज वही टीम हमारे, वही चीज हमारी टीम कर रही है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चीज, बी ए हसलर। आपने क्या करना है, एक हसलर बनना जो डे नाइट हसल कर रहा है अपनी आने वाली जिंदगी को बड़ा करने के लिए। तब तक मेहनत नहीं छोड़नी है जब तक आपको दुबई सस्ता ना लगने लग जाए। एक बंदे ने मेरे को बोला, ठीक है भाई यार, अगर किसी बंदे ने ना अपना, अपने आप की औकात को देखना है भाई, उसको ये लगने लग गया उसके पास बहुत पैसा है, एक बार दुबई चला जाए सारा भूत उतर जाएगा। तो बस वही चीज है। ठीक है भाई, बात तो सही है। आपने अपने आप को तब तक संघर्ष करना, काम करते रहना जब तक आप अपने परिवार को घुमाने दुबई ले जाओ और आपको दुबई महंगा ना लगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? दैट टाइम तक आपने मेहनत नहीं छोड़नी, क्योंकि फॉरएवर वो चीज़ है, फॉरएवर में वो पोटेंशियल है। मैं बोलता हूँ इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो स्कूल में 60 70% वाले थे 18 19 साल के, और आज वो फॉरएवर में 24 25 साल की उम्र में दुनिया घूम चुके हैं, 50 से ज्यादा कंट्रीज घूम चुके हैं, फ्री के अंदर कंपनी घुमा रही है उन्हें। कंपनी हर साल मैनेजर लेवल होने के बाद हर साल टूर्स देती है, ट्रिप देती है, अगर हम उनको क्वालिफाई करते हैं। अभी 10 दिन, हफ्ता भी नहीं हुआ है, 5 6 दिन हुए हैं,
हमारा मैनेजर्स का टूर गया था कहाँ पे, इटली के अंदर, जितने भी लोगों ने क्वालिफाई किया, ठीक है, आपने वीडियोस फोटोज तो देखी होगी, ठीक है, इटली के अंदर वो टूर गया था, ठीक है जी, और वहां पे, ठीक है, बहुत सारे मैनेजर्स अपना क्वालिफाई किया। तो आप देखो यार, हर साल कितने ज्यादा टूर्स और ट्रिप्स कंपनी के मिलते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है फॉरएवर का। नेक्स्ट चीज क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, जो 6 दिन की वर्कशॉप है, आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है, और सारी चीज़ों से काम लेना है। अब आज के मैं आपको बेसिक बहुत सारी चीज़ें बता गया, लास्ट में जो बात रहेगी वो है ट्रेनिंग शेड्यूल। ठीक है, अभी आप लिख लीजिए ट्रेनिंग शेड्यूल, क्योंकि अभी आप नए हो। मैं आपको लास्ट में जाता जाता ट्रेनिंग शेड्यूल बता देता हूँ किस तरीके से कौन सी ट्रेनिंग होते हैं। सबसे पहले आपका भाई, आपने कौन सी ट्रेनिंग लगानी है। एक सुबह 8 बजे वाली, एक रात को जो एएस ट्रेनिंग्स होती है 9 बजे या 10 बजे। अभी तो वर्कशॉप चलेगी 9 बजे 6 दिन, तो ये लगानी है। और सुबह 8 बजे वाली 8 AM ट्रेनिंग्स वो लगानी है, कभी भी मिस नहीं करनी है। आप अपने ग्रुप में, आपको लिंक मिलेगा ही मिलेगा, 8 बजे से 10 मिनट पहले ग्रुप खोलना, लिंक वहां पे मिल जाएगा। क्लिक, को बोलेगा नहीं भाई ज्वाइन हो, इट्स योर ड्यूटी, मैंने अपना शेड्यूल बनाना है, ठीक है। उसके अलावा जो ट्रेनिंग्स है वो आपने अटेंड नहीं करनी। कई पार्टनर्स क्या करते हैं, अभी भी 6 बजे वाली ट्रेनिंग लगाते रहते हैं, वो आपके लिए नहीं है, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो बूट कैंप लगाते रहते हैं, वो आपके लिए नहीं है, डे 1 डे 2 डे 3, वो अभी लोगों के लिए है। आपका हो चुका है 2CC, ठीक है, आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। दूसरा हमारा शेड्यूल है 6 PM ट्रेनिंग्स का। 6 बजे वाले लिंक आते हैं, आपको पता है, नोवस ग्रुप है, नया नए लोगों का ग्रुप, उसमें 6 बजे वाले ट्रेनिंग का पोस्टर भी आता है, लिंक भी आता है। वो 6 बजे वाली ट्रेनिंग किसने लगानी है, वो उसने लगानी है जो बंदा आपके साथ 1400 का ऑर्डर डालेगा, उसकी पोस्ट उस ग्रुप में डलेगी, और वो बंदा 6 बजे वाली ट्रेनिंग लगाएगा। कब तक लगाएगा, जब तक उसका 2CC नहीं होता है। आपने भी 6 बजे वाली ट्रेनिंग लगाई थी, कब तक लगाई थी, जब तक आपका 2CC नहीं हुआ। 2CC हो गया, अब वो ट्रेनिंग्स आप नहीं लगाना, आपने आगे की ट्रेनिंग्स लगाना है। समझ में आ रहा है? तो आपकी टीम में भी जितने भी लोग 1400 का ऑर्डर डाल लेंगे आपके साथ, सिर्फ वही लोग 6 बजे वाले ट्रेनिंग लगाएंगे, और कोई नहीं लगाएगा। उसके बाद आ जाते हैं डे 1 डे 2 डे 3, यानी कि हमारे बूट कैंप। बूट कैंप वो है जिनके अंदर एक नया बंदा काम के बारे में समझता है, जो आपने समझा था स्टार्टिंग में, याद कर लो। 199 की बिलिंग हुई थी, उसके बाद डे 1 लगाया था, डे 2 लगाया था। उनका स्केड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। 3 दिन का स्केड्यूल हमारा है, लिख लीजिए। पहले दिन डे 1 8 बजे होगा रात को। पहले दिन सिर्फ एक ट्रेनिंग है रात को 8 बजे। जो भी बंदा आपको बिलिंग करता है या आपका कोई दोस्त बोलता है भाई बता, तो उसको पहले शेड्यूल बताना। भाई 3 दिन की क्लासेस है, मैं तेरे को बता देता हूँ क्या क्या टाइमिंग रहेगी। पहले दिन क्लास रहेगी 8 बजे, सिर्फ एक क्लास। दूसरे दिन क्लास रहेगी दोपहर में 1 बजे और रात को 8 बजे। दूसरे दिन दो क्लास रहेगी, ठीक है जी। और तीसरे दिन क्लास रहेगी दोपहर में 4 बजे, ठीक है, और रात को 8 बजे। बट जो 4 बजे की क्लास है उसमें ही तेरे को पता लग जाएगा, 4 बजे की क्लास के बाद तीसरे दिन सिलेक्शन होंगे। सिर्फ 30% लोगों को रखा जाएगा। तो अगर तेरे को समझ में आ गया, 4 बजे वाली क्लास लगा के ज्वाइनिंग कर लेना और शुरू कर लेना, तो सिलेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये 8 बजे का शेड्यूल कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। पूरे महीने में 6 बार ये ट्रेनिंग होती है। हाँ जी, पूरे महीने में 6 टाइम, 6 टाइम डे 1 डे 2 डे 3 होता है। कैसे कैसे होता है वो लिख लीजिए। अभी स्टार्ट होगा, अभी महीना शुरू हुआ है, तो अभी होगा 3 तारीख से। 3 4 5, 3 को डे 1, 4 को डे 2, 5 को डे 3, 3 दिन की क्लासेस चलेगी। और उसके बाद 2 दिन का गैप रहेगा हर बूट कैंप के बाद। इन 2 दिनों में आपने क्या करना, 2 दिन कोई 8 बजे ट्रेनिंग नहीं होगी। अंडरस्टैंड करो, 3 4 5 को डे 1 डे 2 डे 3 हुआ। 6 7 तारीख को कोई 8 बजे ट्रेनिंग नहीं होगी। क्योंकि कारण क्या है उसका, जितने भी लोगों ने 3 दिन काम समझ लिया, उसके लिए 2 दिन आपको मिलते हैं। उन सभी लोगों से बात करो, उनको समझाओ और उनके ज्वाइनिंग करो। टाइम भी तो चाहिए, और अगले बूट कैंप के लिए और लोगों को रेडी कर लो। एक दिन आपको मिलता है क्लोजिंग करने के लिए, मतलब जितने लोगों ने, 5 लोगों ने 3 दिन की ट्रेनिंग लगाई है, तो उनसे बात करो, उनको समझाओ और उनका ज्वाइनिंग करो और उनका ऑर्डर डालो। और एक दिन मिलता है अगले बूट कैंप के लिए और लोगों को रेडी करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो 2 दिन का गैप मिलता है। उसके बाद 2 दिन का गैप रहेगा, फिर से क्लासेस स्टार्ट होगी। 3 4 5 को हुआ, फिर 2 दिन का गैप रहा 6 7 तारीख को, फिर स्टार्ट होगा 8 9 10। 8 9 10 को होगा, फिर 2 दिन का गैप रहेगा। जितने लोगों ने 8 9 10 को ट्रेनिंग लगाई होगी, फिर उनको पकड़ के बैठो और समझाओ और क्लोज करो। फिर 11 12 तारीख को होगा, फिर आएगा
तीसरा बूट कैंप 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, हर महीने सेम होता है। 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, ये तीसरा सेशन होगा। फिर 2 दिन का गैप, फिर होगा स्टार्ट 18, 19, 20। फिर 2 दिन का गैप, फिर होगा, ठीक है जी, 21, 22 का गैप, फिर होगा 23, 24, 25। फिर 2 दिन का गैप, फिर होगा 28, 29, 30। आप मोटा मोटा ये याद रखना, 3, 8, 13, 18, 23, 28। ठीक है, 3 से शुरू होंगे, फिर 8 से शुरू होंगे, फिर 13 से, फिर 18। 3 और 8 याद रखना। बस 3 के आगे 1 लगा लेना, 2 लगा लेना। 8 के आगे 1 लगा लेना, 2 लगा लेना। 3 और 8 याद रखना। 3, 8, 13, 18, 23, 28। समझ में आ रहा है क्या? तो 6 मौके हैं। 6 मौकों में आप, हो सकता है 50 लोगों को बिजनेस के बारे में बताओ, हो सकता है 100 को, हो सकता है 200 को, हो सकता है 500 को। ये हर बंदे की अपनी अपनी स्पीड है। जितना काम करोगे उतने लोग आएंगे, जितने लोग आएंगे उतना ज्वाइनिंग होगी, उतने ऑर्डर डलेंगे। तो कोशिश यही रखनी है, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी ट्रेनिंग लगाएं आपके थ्रू। हर बार ज्यादा लोग ट्रेनिंग लगाएं। अगर आपके थ्रू हर बार ज्यादा लोग ट्रेनिंग लगाएंगे, 10-10 लोग, 15-15 लोग ट्रेनिंग लगा रहे हैं, आपने उनको ट्रेनिंग लगवा रहे हो, तो उसमें से रेशियो भी अच्छी खासी आएगी। अब आप 2 लोगों को ट्रेनिंग लगवा रहे हो तो 4 लोग ऑर्डर कहाँ से डाल देंगे? है ना? और ट्रेनिंग 2 बंदे लगा रहे हैं तो ऑर्डर 4 कैसे डालेंगे जब बंदे ही 2 हैं? लेकिन अगर आपके 10 लोग ट्रेनिंग लगा रहे हैं तो 4 लोग आराम से ऑर्डर डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? जो लोग 1400 को ऑर्डर डालेंगे उस पर भी आपको पैसा आएगा कंपनी की तरफ से। ठीक है, जो आप 199 की बिलिंग कराओगे वो भी आपकी है, आपकी जेब में जाएगा डेली पैसा। और जो बंदा 2 सीसी करेगा वो भी आपको कंपनी पैसा देगी उस चीज का भी। हर चीज का आपको पैसा मिलेगा। ठीक है जी। तो मेक श्योर जितना ज्यादा आप काम करोगे, जितने लोगों तक बिजनेस को पहुंचाओगे, उतना ही आपका काम आगे बढ़ेगा। समझ में आ गया? तो ये था पहला वर्कशॉप। इसी के साथ पहला का वर्कशॉप के सारे पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, और पहला वर्कशॉप हम फिनिश करेंगे अभी 2-4 मिनट के अंदर। तो पहले मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, क्या सारे पॉइंट्स क्लियर है आपको आज की वर्कशॉप के? आज की वर्कशॉप सभी को क्लियर है? फटाफट बता दो। अभी तो एक हुआ है, 5 बाकी है। सोच के देखो, 5 और लग गए तो दिमाग कैसा हो जाएगा आपका? मेरे जैसा, हमारे सिस्टम के मैनेजर्स के जैसा दिमाग हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे को ये बता दो, फर्स्ट वर्कशॉप कैसी लगी? ऑनेस्टली रिव्यू आपने यहाँ पे नहीं देने, आपने देने इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर। अंडरस्टैंड करो, बढ़िया सी स्टोरी बनाओ, अभी बना लो, मैं बोल रहा हूँ बना लो। ठीक है, बढ़िया सी स्टोरी बनाओ और अपने प्रमोट करो भी। अब इस चीज से आपको फायदा मिलेगा, लोग भी देखेंगे आपको भाई, हाँ ये बंदा क्या लगा रहा है, कौन सा वेबिनार लगा रहा है, कौन सी ट्रेनिंग लगा रहा है। ठीक है, वो दिखेगा आपके व्हाट्सएप पे, आपके इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो उस चीज ने लोग आपसे पूछेंगे भाई ये क्या है, ये को क्या, किस चीज का वेबिनार लगा रहा है। तो आपने बढ़िया सी स्टोरी बनानी है और इंस्टाग्राम पे मेंशन करना और बताना है कौन सी चीजें है ना, पॉइंट्स कैसे लगे, ट्रेनिंग पहली वर्कशॉप आपको कैसी लगी। ठीक है, बाकी मेरे को फॉलो कर नहीं किया तो अब तक फॉलो कर लेना, आपको वहां पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही रहती है। ठीक है, बाकी बहुत सारे अपडेट्स और बहुत सारी चीजें आ रही है, तो रेडी हो जाओ। ठीक है, कल रात फिर से 9 बजे, और परसों और परसों और परसों, 6 तारीख तक रोज 9 बजे, और रोज सुबह 8 बजे तो खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, रेडी रहो। ठीक है, जितना सीखोगे उतना जानोगे, जितना जानोगे उतना कमाओगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जितना कम सीखोगे उतना कम जान पाओगे, उतना ही डरते रहोगे, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। और जितना ज्यादा जान लोगे, तुम्हें ये होगा भाई ये तो हो जाएगा, इससे ये करना कोई बड़ी चीज नहीं है। नॉलेज आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस दिलाती है भाई। हाँ, अगर आपको नॉलेज है, मान लो अगर आपको गाड़ी की नॉलेज है, आप तुरंत चाबी लोगे और पूरी गाड़ी के 2 टुकड़े कर दोगे, खोल डालोगे भाई, हाँ इंजन को खोल डालोगे। लेकिन आपको पता ही नहीं, आप खिड़की खोलने से भी डरोगे, भाई खिड़की खोल दो टूट ना जाए। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। जैसी नॉलेज आपके पास होगी उतना ही तगड़े तरीके से आप काम को कर सकते हो। ठीक है जी। तो नॉलेज के पीछे फोकस करो, बाकी ऑल द बेस्ट दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। ठीक है, गुड नाइट, एंड कल फिर से रेडी रहना। अभी 5 वर्कशॉप बाकी है, और इस महीने कुछ बड़ा करना, आपका टारगेट यही रहेगा। इस महीने 30 से 35 हज़ार की इनकम को हिट करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। होगी कईयों की ना भी हो पाए, ना हो पाए तो ये मत सोचना भाई नहीं हुआ, महीने बहुत पड़े हैं अपने पास। ठीक है, ट्राई तो किया। रिजल्ट से बेटर है, रिजल्ट से अच्छी चीज है, हमने ट्राई किया। ट्राई इज द ओनली बेस्ट थिंग। जो बंदा ट्राई कर रहा है, जो बंदा ट्राई करता रहता है, उससे
उसको कोई नाकामयाब नहीं कर सकता। ठीक है जी। सो इस बात का ध्यान रखना। बाकी थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल के 9 PM के वर्कशॉप के अंदर। ओके, सो जाओ।